दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही इस रोमांचक टी20 सीरीज के दूसरे मैच की, जहां कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। ये घोषणा ऐसी है जो फैंस के बीच खूब चर्चा बटोर रही है, क्योंकि टीम में कुछ स्मार्ट बदलाव किए गए हैं जो मैच की रणनीति को और मजबूत बनाने वाले लगते हैं। गंभीर की कोचिंग स्टाइल हमेशा से ही प्लेयर्स की फॉर्म, विरोधी टीम की स्ट्रेंथ और कंडीशंस को ध्यान में रखकर होती है, और इस बार भी उन्होंने ऐसी 11 चुनी है जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के हर डिपार्टमेंट में बैलेंस्ड नजर आ रही है। फैंस को यह देखकर मजा आएगा कि कैसे ये नई कॉम्बिनेशन पिछले मैच की सीखों को अप्लाई करते हुए न्यूजीलैंड को चुनौती देगी। टीम में शामिल प्लेयर्स की स्किल्स को देखते हुए लगता है कि ये 11 हाई इंटेंसिटी गेम के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां हर ओवर में सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिंट दिया था कि टीम में युवा टैलेंट और एक्सपीरियंस का मिक्सचर ऐसा होगा जो विरोधियों को बैकफुट पर धकेल देगा। कुल मिलाकर ये प्लेइंग 11 भारत की स्ट्रेंथ को और हाईलाइट करती है, और फैंस को उम्मीद है कि ये मैच में गेम चेंजर साबित होगी। अब बात करते हैं वेन्यू की, जहां ये मैच खेला जाना है। जगह है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर। ये स्टेडियम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है और क्रिकेट की दुनिया में अपनी बड़ी बाउंड्रीज और मॉडर्न फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है। स्टेडियम की कैपेसिटी करीब 60,000 दर्शकों की है, जो इसे भारत के बड़े क्रिकेट वेन्यूज में से एक बनाती है। ये ग्राउंड 2008 में बनना शुरू हुआ था और 2016 में पूरी तरह तैयार हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मैचों की होस्टिंग 2023 से शुरू हुई। यहां की आउटफील्ड काफी तेज है, जो फील्डर्स को रन बचाने में मदद करती है, लेकिन बाउंड्रीज एवरेज 80 मीटर की हैं, जो बैट्समैन के लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं। स्टेडियम के दोनों एंड्स नॉर्थ एंड और साउथ एंड है, और यहाँ की लाइटिंग सिस्टम इतनी ब्राइट है कि नाइट मैचों में प्लेयर्स को कोई दिक्कत नहीं होती। रायपुर का ये स्टेडियम न सिर्फ क्रिकेट मैचों के लिए बल्कि लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ आईपीएल मैचों से लेकर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स तक हो चुके हैं। फैंस के लिए यहाँ पहुंचना आसान है, क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से स्टेडियम ज्यादा दूर नहीं है। कुल मिलाकर ये वेन्यू मैच को और एक्साइटिंग बना देगा, क्योंकि यहाँ की एटमॉस्फेयर हमेशा एनर्जेटिक रहती है। मैच कब और कहां खेला जाएगा, ये डिटेल्स भी जान लीजिए। ये दूसरा टी20 मैच 23 जनवरी 2026 को खेला जाएगा, जो शुक्रवार का दिन है। टॉस शाम 6:30 IST होगा और मैच की शुरुआत शाम 7 बजे IST से होगी। ये मैच नाइट गेम है, जो टी20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है, क्योंकि शाम की कूल ब्रीज और ड्यू फैक्टर गेम में ट्विस्ट ऐड कर सकता है। जगह जैसा कि बताया, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर में। ये सीरीज का हिस्सा है जहां न्यूजीलैंड इंडिया टूर पर है, और कुल 5 टी20 मैच खेले जाने हैं। पहला मैच नागपुर में था और अब रायपुर की बारी है। उसके बाद गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में बाकी मैच होंगे। मैच की टाइमिंग ऐसी रखी गई है कि इंडियन फैंस आसानी से घर बैठे एंजॉय कर सकें, और ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी GMT में 1:30 से शुरू होगा। मौसम की बात करें तो जनवरी में रायपुर में तापमान शाम को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो प्लेयर्स के लिए कंफर्टेबल है। लेकिन अगर ड्यू ज्यादा हो तो स्पिनर्स को एडवांटेज मिल सकता है। अब जहां देख सकते हैं मैच की बात, भारत में ये मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट होगा, जहां स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 HD जैसे चैनल्स पर उपलब्ध रहेगा। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मैच देख सकते हैं, जहां हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग के साथ मल्टी कैमरा व्यूज और एक्सपर्ट कमेंट्री मिलेगी। न्यूजीलैंड में स्काई स्पोर्ट NZ पर ब्रॉडकास्ट होगा। ग्लोबली USA में विलो टीवी, UK में स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट और अन्य देशों में लोकल ब्रॉडकास्टर्स पर उपलब्ध रहेगा। अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां रीप्लेज, हाइलाइट्स और पोस्ट मैच एनालिसिस भी मिलेगा। कुल मिलाकर कोई भी फैंस मैच मिस ना करें, इसके लिए कई ऑप्शंस हैं। अब आते हैं पिच रिपोर्ट पर, जो मैच की सबसे अहम चीज है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच टी20 मैचों में आमतौर पर बैलेंस्ड रहती है, जहां बैट और बॉल दोनों को मौका मिलता है। ये पिच रेड सॉइल से बनी है, जो शुरुआती ओवर्स में अच्छा बाउंस और पेस देती है, जिससे फास्ट बॉलर्स को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां टी20 में 160 से 180 के बीच रहता है, लेकिन अगर बैट्समैन सेट हो जाएं तो 200+ भी संभव है। पिच 2 पेस्ड है, मतलब शुरुआत में तेज, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वो स्लो हो जाती है और स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप मिलने लगती है। पिछले मैचों को देखें तो यहाँ स्पिनर्स ने औसतन 6 विकेट्स लिए हैं और पेसर्स को भी शुरुआती मदद मिली है। बाउंड्रीज बड़ी होने की वजह से बैट्समैन को बड़े शॉट्स के लिए एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है, जो मिस हिट्स बढ़ा सकता है।
अगर ड्यू फैक्टर आया तो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग आसान हो सकती है, लेकिन अगर पिच ड्राई रही तो स्पिनर्स डोमिनेट कर सकते हैं। स्टेडियम की आउटफील्ड तेज है जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स को एनकरेज करती है। कुल मिलाकर ये पिच ऐसी है जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को रिवॉर्ड करती है। अगर टीम ने सही कॉम्बिनेशन चुना तो यहां रिजल्ट उनके फेवर में जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में चेज करना भी आसान नहीं होगा। पिच की कंडीशन मैच डे पर मौसम से प्रभावित हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह स्पोर्टिंग विकेट है जो हाई क्वालिटी क्रिकेट प्रमोट करती है। तो दोस्तों, ये मैच भारत के लिए सीरीज में लीड लेने का मौका है और न्यूजीलैंड के लिए कमबैक का। कोच गंभीर की नई प्लेइंग 11 के साथ टीम और मजबूत लग रही है और फैंस को एक थ्रिलिंग एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। ये प्लेइंग 11 ऐसी है जो टीम की बैलेंस स्ट्रेंथ को दिखाती है, जहां युवा टैलेंट और अनुभवी प्लेयर्स का मिश्रण है। पहले मैच के बाद ये चेंजेस टीम को और मजबूत बनाने के लिए किए गए हैं। अब हम एक एक करके इस प्लेइंग 11 के सभी खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हर खिलाड़ी की स्ट्रेंथ, हालिया फॉर्म, एवरेज और मैच में उनके संभावित इंपैक्ट को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले स्थान से। पहले स्थान पर है संजू सैमसन। संजू सैमसन एक आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है कि वो ओपनिंग करते हुए पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और विकेट कीपिंग में भी शानदार हैं, जो टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। हालिया फॉर्म की बात करें तो पिछले 5 टी20 मैचों में उन्होंने 250 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। उनका टी20 इंटरनेशनल एवरेज 28.5 है, जबकि स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर रहता है। घरेलू क्रिकेट में हाल ही में आईपीएल 2025 में उन्होंने 400 रन बनाए, एवरेज 35 के साथ। संजू मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं शुरुआती ओवर्स में तेज स्कोरिंग से, जहां वे कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट से विरोधी बॉलर्स को दबाव में ला सकते हैं। अगर वे सेट हो गए तो 50-60 रनों की पारी खेलकर टीम को मजबूत फाउंडेशन दे सकते हैं। उनकी हालिया फॉर्म अच्छी है, जैसे कि हाल के एक मैच में 45 रन की तेज पारी खेली। कुल मिलाकर संजू की मौजूदगी टीम की टॉप ऑर्डर को डायनामिक बनाती है और वे न्यूजीलैंड के पेसर्स के खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में एथलेटिसिज्म भी शामिल है, जो फील्डिंग में रनआउट्स क्रिएट कर सकती है। पिछले सीरीज में उन्होंने 3 कैचेस लिए थे। संजू का एवरेज घरेलू मैदानों पर 32 तक जाता है, जो उन्हें रायपुर जैसे वेन्यू पर फायदेमंद बनाता है। वे मैच की शुरुआत में आक्रामकता ला सकते हैं, जिससे टीम का स्कोरबोर्ड जल्दी चलने लगे। उनकी हालिया फॉर्म में एक मैच में 30 रन 15 गेंदों पर बनाए, जो स्ट्राइक रेट 200 दिखाता है। संजू प्लेइंग 11 में पहले स्थान पर रहने से टीम को सकारात्मक स्टार्ट मिलेगा। दूसरे स्थान पर है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा एक युवा और वर्सेटाइल ओपनर बल्लेबाज है, जो अपनी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी से विरोधियों को कंफ्यूज कर देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है स्पिन के खिलाफ मजबूत खेलना और मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट करना। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 के दौरान उन्होंने 350 रन बनाए, एवरेज 30 के साथ और स्ट्राइक रेट 155। टी20 इंटरनेशनल में उनका एवरेज 25 है, लेकिन हाल के 5 मैचों में 250 रन जोड़े हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। अभिषेक मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर, जहां वे लेग स्पिनर्स को अच्छे से खेलते हैं। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ वे काउंटर अटैक कर सकते हैं, जैसे कि हाल के एक मैच में 40 रन की पारी खेली। उनकी स्ट्रेंथ में बाउंड्री क्लियरिंग भी है, जो टी20 फॉर्मेट के लिए परफेक्ट है। घरेलू क्रिकेट में उनका एवरेज 28 है और वे रायपुर की पिच पर अच्छा खेल सकते हैं, जहां स्पिन मददगार होती है। अभिषेक की हालिया फॉर्म शानदार है, जैसे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 150 रन बनाए। वे मैच को तेज शुरुआत देकर मिडिल ऑर्डर को आसान बना सकते हैं। उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, जहां वे स्लिप में कैचेस लेते हैं। कुल मिलाकर अभिषेक दूसरे स्थान पर रहकर टीम को बैलेंस देते हैं। तीसरे स्थान पर है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर एक ठोस और टेक्निकल बल्लेबाज हैं, जो नंबर 3 पर स्थिरता प्रदान करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है लंबी पारियां खेलना और पेसर्स के खिलाफ सॉलिड डिफेंस। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 में उन्होंने 450 रन बनाए, एवरेज 40 के साथ और स्ट्राइक रेट 130। टी20 इंटरनेशनल एवरेज 28 है, लेकिन पिछले 6 मैचों में 250 रन जोड़े हैं, जिसमें एक शतक शामिल है। श्रेयस मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं मिडिल ओवर्स में रन रेट बढ़ाकर, जहां वे स्ट्रेट ड्राइव से स्कोरिंग करते हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ वे अच्छा खेल सकते हैं, जैसे कि हाल के मैच में 55 रन की पारी। उनकी स्ट्रेंथ में लीडरशिप भी है, हालांकि यहां वे बैट्समैन हैं। घरेलू मैदानों पर उनका एवरेज 35 है, जो रायपुर के लिए सूटेबल है। श्रेयस की हालिया फॉर्म
फॉर्म अच्छी है। सैयद मुश्ताक अली में 200 रन। वे मैच को स्थिरता देकर बड़े स्कोर की ओर ले जा सकते हैं। उनकी फील्डिंग में गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर श्रेयस टीम को मजबूत बनाते हैं। चौथे स्थान पर हैं सूर्य कुमार यादव, कप्तान। सूर्य कुमार यादव एक विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो अपनी 360 डिग्री शॉट्स के लिए मशहूर हैं। उनकी स्ट्रेंथ है किसी भी बॉल को कहीं भी हिट करना और कप्तानी में स्मार्ट डिसीजन लेना। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 में 500 रन बनाए, एवरेज 42 के साथ और स्ट्राइक रेट 160। टी20 एवरेज 35 है। पिछले 7 मैचों में 300 रन, 3 अर्धशतक। सूर्य कुमार मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं गेम चेंजिंग पारियों से, जहां वे स्पिन और पेस दोनों को हैंडल करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वे आक्रामक खेल सकते हैं, जैसे कि हाल के मैच में 65 रन। उनकी स्ट्रेंथ में कप्तानी का अनुभव भी है जो फील्डिंग सेटिंग में मदद करता है। घरेलू एवरेज 38, रायपुर पिच पर सूटेबल। हालिया फॉर्म शानदार। सैयद मुश्ताक अली में 250 रन। वे मैच को मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं। फील्डिंग में शानदार। कुल मिलाकर चौथे स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार टीम को लीड करते हैं। 5वें स्थान पर हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे एक पावर हिटिंग लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो अपनी मसल पावर से बड़े शॉट्स खेलते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है डेथ ओवर्स में फिनिशिंग और पार्ट टाइम मीडियम पेस गेंदबाजी। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 में 300 रन बनाए, एवरेज 25 के साथ स्ट्राइक रेट 170, टी20 एवरेज 22, लेकिन पिछले 4 मैचों में 150 रन, 2 अर्धशतक। शिवम मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं लेट ओवर्स में बड़े स्कोर से, जहां वे सिक्सर्स मारते हैं। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे, हाल के मैच में 40 रन। उनकी स्ट्रेंथ में गेंदबाजी भी, 10 विकेट्स हाल में। घरेलू एवरेज 28। हालिया फॉर्म अच्छी। सैयद मुश्ताक अली में 100 रन। वे मैच को तेज एंडिंग दे सकते हैं। फील्डिंग में स्लो लेकिन स्ट्रॉन्ग। कुल मिलाकर 5वें स्थान पर शिवम बैलेंस देते हैं। 6ठे स्थान पर हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या एक स्टार ऑलराउंडर हैं जो बल्लेबाजी में फिनिशर और गेंदबाजी में पेसर हैं। उनकी स्ट्रेंथ है डेथ ओवर्स में बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर में हिटिंग। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 में 250 रन और 15 विकेट्स, बल्लेबाजी एवरेज 30, बॉलिंग 25, टी20 एवरेज बल्लेबाजी 28, बॉलिंग 26। पिछले 6 मैचों में 200 रन और 12 विकेट्स। हार्दिक मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं ऑलराउंड परफॉर्मेंस से, जहां वे यॉर्कर से विकेट लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार, हाल में 3/25। उनकी स्ट्रेंथ में फिटनेस भी। घरेलू एवरेज 32। हालिया फॉर्म टॉप। सैयद मुश्ताक अली में 150 रन, 10 विकेट्स। वे मैच टर्न कर सकते हैं। फील्डिंग में बेस्ट। कुल मिलाकर 6ठे स्थान पर हार्दिक कीमती हैं। 7वें स्थान पर हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक उपयोगी ऑलराउंडर हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी और लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है मिडिल ओवर्स में कंट्रोल और डिफेंसिव बैटिंग। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 में 150 रन और 20 विकेट्स, बल्लेबाजी एवरेज 20, बॉलिंग 22, टी20 एवरेज बल्लेबाजी 18, बॉलिंग 24। पिछले 5 मैचों में 100 रन और 15 विकेट्स। अक्षर मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं स्पिन से विकेट्स लेकर, जहां वे टर्न जनरेट करते हैं। न्यूजीलैंड के बैट्समैन के खिलाफ अच्छे, हाल में 4/28। उनकी स्ट्रेंथ में इकोनॉमी भी। घरेलू एवरेज 25। हालिया फॉर्म सॉलिड। सैयद मुश्ताक अली में 150 रन, 10 विकेट्स। वे मैच टर्न कर सकते हैं। फील्डिंग में बेस्ट। कुल मिलाकर 7वें स्थान पर अक्षर महत्वपूर्ण है। 8वें स्थान पर है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह एक फिनिशर बल्लेबाज हैं जो लोअर ऑर्डर में बड़े शॉट्स खेलते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है प्रेशर में स्कोरिंग और पार्ट टाइम स्पिन। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 में 280 रन, एवरेज 35, स्ट्राइक रेट 160, टी20 एवरेज 30। पिछले 4 मैचों में 180 रन। रिंकू मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं डेथ में रन बनाकर, जहां वे सिक्सर्स मारते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे, हाल में 35 रन। उनकी स्ट्रेंथ में कूलनेस। घरेलू एवरेज 32। हालिया फॉर्म अच्छी। सैयद मुश्ताक अली में 140 रन। वे मैच क्लोज कर सकते हैं। फील्डिंग में रिलायबल। कुल मिलाकर 8वें स्थान पर रिंकू उपयोगी हैं। 9वें स्थान पर है रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई एक लेग स्पिनर हैं जो अपनी गूगली और फ्लिपर से विकेट लेते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू और इकोनॉमी। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 में 25 विकेट्स, एवरेज 20, टी20 एवरेज 22। पिछले 7 मैचों में 18 विकेट्स, जैसे 5/25। रवि मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं स्पिन से टर्न लेकर, जहां वे बैट्समैन को फंसाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार, हाल में 3/20। उनकी स्ट्रेंथ में वेरिएशन। घरेलू एवरेज 21। हालिया फॉर्म टॉप। सैयद मुश्ताक अली में 15 विकेट्स। वे मैच ब्रेक कर सकते हैं।
फील्डिंग में एथलेटिक, कुल मिलाकर 9वें स्थान पर रवि कीमती हैं। 10वें स्थान पर हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह एक वर्ल्ड क्लास पेसर हैं जो अपनी यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स से डोमिनेट करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है डेथ ओवर्स में कंट्रोल और स्विंग। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 में 30 विकेट्स, एवरेज 18, T20 एवरेज 20, पिछले 8 मैचों में 22 विकेट्स, जैसे 4/15। जसप्रीत मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं शुरुआती विकेट से, जहां वे पेस जनरेट करते हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर्स के खिलाफ घातक, हाल में 3/22। उनकी स्ट्रेंथ में एक्यूरेसी, घरेलू एवरेज 19, हालिया फॉर्म बेस्ट, सैयद मुश्ताक अली में 20 विकेट्स, वे मैच जीत सकते हैं। फील्डिंग में स्लिप में अच्छे, कुल मिलाकर 10वें स्थान पर बुमराह स्टार हैं। 11वें स्थान पर है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं जो स्विंग और बाउंस से विकेट लेते हैं। उनकी स्ट्रेंथ है पावर प्ले में अटैक और डेथ में यॉर्कर्स। हालिया फॉर्म में आईपीएल 2025 में 28 विकेट्स, एवरेज 21, T20 एवरेज 23, पिछले 6 मैचों में 16 विकेट्स, जैसे 3/28। अर्शदीप मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं शुरुआती ब्रेक थ्रू से, जहां वे लेफ्ट आर्म एंगल यूज करते हैं। न्यूजीलैंड के राइट हैंडर्स के खिलाफ अच्छे, हाल में 4/25। उनकी स्ट्रेंथ में स्पीड, घरेलू एवरेज 22, हालिया फॉर्म सॉलिड, सैयद मुश्ताक अली में 14 विकेट्स, वे मैच को टाइट रख सकते हैं। फील्डिंग में डिसेंट, कुल मिलाकर 11वें स्थान पर अर्शदीप सपोर्ट देते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।